के थ्रू ब्लड निकालना तो कैसे करना चाहिए। अब जलौघा से ठीक होने योग्य रोगी को बिठा करके या शयन करा करके रोगी को जोग लगाने वाले स्थान पर यदि अरुज मतलब व्रण न हो तो मिट्टी और गोबर के चूर्ण से घिसकर रुच्छ करें। पश्चात घृत पकड़ी हुई और पाली हुई जोग के शरीर को सरसों और हल्दी के कल्क से लिप्त करके जल के सरक में कुछ समय तक रखे पात्र में तथा उसे विगत ग्लानि जानकर रोगी के दूषित स्थान पर रक्त चूषण के लिए लगा देना चाहिए। पश्चात चिकने पतले और गीले सफ़ेद पिचू या प्रो से ढक देना चाहिए, किंतु उसके मुख को न ढकें। यदि जलौका रक्त को नहीं खींचती या उस स्थान पर नहीं चिपटती तो उस स्थान पर दूध या खून की कुछ बूंदें छोड़ देनी चाहिए अथवा उस स्थान पर शस्त्र से 5 लगा देना चाहिए। यदि ऐसा करने पर उस स्थान पर जलौका न चिपके तो दूसरी लगा लेनी चाहिए। जब जोंक उस स्थान पर चिपट जाती है तो वह घोड़े के खुर के समान मुख को करके तथा स्कंद को ऊंचा उठाकर रक्त पीने लगती है। इस प्रकार उसको जान ले कि यह रक्त को ग्रहण करे तो उस पर गीला कपड़ा ढक देना चाहिए तथा उस पर कुछ कहानी छोड़ देना चाहिए। जोंक के दंशन स्थान पर अगर सुई चुभोने से पीड़ा और खुजली होने पर जाना चाहिए कि शुद्ध खून पी रही है। इस प्रकार शुद्ध खून ग्रहण करती हुई जलौका को हटा देना चाहिए। यदि रक्त की गंध से वो उस स्थान को न छोड़े तो उस स्थान पर संध्या लवण का चूर्ण छिड़क देना चाहिए। जब जोंक के दूसरे स्थान के अशुद्ध रक्त को पीकर जमीन पर गिर पड़े तब उसके शरीर पर चावलों की खिड़की तथा मुख पर सेंधा लौंड मसलकर वाम हस्त के अंगूठे और उंगली से उसकी पूंछ पकड़कर दक्षिण हस्त के अंगूठे और उंगली से धीरे धीरे मुख से पूंछ तक अनुलोम रूप से निचोड़ लें। इस तरह सम्यक वांत लक्षणों के प्रकट होने तक उसको वमन कराते रहना चाहिए, जिससे उसके द्वारा पिया हुआ अशुद्ध रक्त निकल जाता है। ठीक तरह वमन कराई जोंक को जल के पात्र में रखने पर वो कुछ खाने की इच्छा से पानी में इधर उधर विचरण करती है। यदि जोंक जल पात्र में छोड़ने पर नीचे बैठ जाए तो वह इधर चलने की चेष्टा करे तो उसको दुर्वांता समझना चाहिए, फिर उसको निचोड़कर ठीक तरह से वमन करानी चाहिए। दुर्वांता जोंक को इंद्रमद नामक व्याधि हो जाती है, असाध्य होती है। तो इंद्रमद रोग को वाग्भट ने रक्तमत्ता नाम से लिखा हुआ है। एक बार प्रयुक्त हुई जोंक को 7 दिन तक पुनः रक्तावशोषण के लिए प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, मतलब 7 दिन तक उसको यूज नहीं करना है। अब रक्त का योग, सम्यक स्राव तथा अय योग मतलब हीन या मिथ्या अतिस्राव का विचार करके तदनुसार शतधौतघृत का अभ्यंग अथवा शतधौतघृत में आप्लुत पिचू के द्वारा जलौकाकृत व्रण का उपचार करना चाहिए अथवा जलौका व्रणों पर शहद से घर्षण करके शीतल जल से सेचन करना चाहिए अथवा व्रणों पर पट्टबंधन कर देना चाहिए अथवा कषाय, मधुर, स्निग्ध और शीत पदार्थों का लेप कर देना चाहिए। थैंक यू।